जितना ज़्यादा शारीरिक रेप होता है ना, उससे ज़्यादा मानसिक रेप होता है बच्चों का। इस बात को आप समझनी पड़ेगी, इस बात के लिए आप समझना भी पड़ेगा, क्योंकि शारीरिक रेप से तो उभर जाएंगे, लेकिन मानसिक रेप से कभी भी बच्चे लोग नहीं उभर पाते। वही मैं नैनीताल की घटना की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए कि हम किसी भी व्यक्ति के लिए समर्थन करते हैं कि किसी के लिए रेपिस्ट का या किसी का भी हम समर्थन करके उसको बचाने की कोशिश करते हैं। आपका आज से 100 साल बाद ना आपके बच्चे हों पूछेंगे आपको, ना आपके रिश्तेदार, ना कोई नहीं होगा, आपका फ़ोटो तक नहीं होगा आपके घर में। जिस आज पैसे के लिए आप अपराधी को बचाने जाते हो, अपराधी को बचाने जाते हो, थोड़े से पैसे के लिए मानवता को तार करते हो ना, जिस पैसे के लिए आप कोई भी हो, या संविधान के ऊपर बैठे व्यक्ति हो, संवैधानिक पोस्ट में हो या गैर संवैधानिक हो या किसी भी पोस्ट के हो, लेकिन वो आपके काम नहीं आने वाला है और ना आपके बच्चों को काम आएगा। और जो वो लोग आपको पूछेंगे भी नहीं आज से 100 साल बाद, जब आप मर जाएंगे ना, इस दुनिया से चले जाएंगे ना, उसके 10 साल बाद आपका कोई नामो निशान नहीं होगा इस धरती पे। आपके घर में आपके फ़ोटो तक नहीं होगा, जो आपने बनाया वो घर तक नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कि थोड़ा मानवता दिखाइए, कम से कम जो ऐसी घटिया हरकत, नीच हरकत करते हैं उनको सज़ा दिलाने का काम करिए। वो ये मत करिए कि उनको बचाने का काम मत करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। जितना ज़्यादा शारीरिक रेप होता है ना, उससे ज़्यादा मानसिक रेप होता है बच्चों का। इस बात को आप समझनी पड़ेगी, इस बात के लिए आप समझना भी पड़ेगा, क्योंकि शारीरिक रेप से तो उभर जाएंगे, लेकिन मानसिक रेप से कभी भी बच्चे लोग नहीं उभर पाते। वही मैं नैनीताल की घटना की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए कि हम किसी भी व्यक्ति के लिए समर्थन करते हैं कि किसी के लिए रेपिस्ट का या किसी का भी हम समर्थन करके उसको बचाने की कोशिश करते हैं। आपका जो संवैधानिक पद में बैठे हैं वो लोग, और जितने भी जो संविधान के दायरे में काम करते हुए बैठे हैं वो लोग, क्योंकि ज़्यादातर भ्रष्ट हैं, ज़्यादातर, एक भी नहीं, ज़्यादातर, मतलब समझ रहे हो, 80% भ्रष्ट है। कैसे कि उनको ठीक है, कानून हमारा न्यायालय या कानून हमारा संविधान बोलता है कि सभी के लिए पैरवी करना चाहिए, सभी के लिए देखना चाहिए, लेकिन मानवता क्या बोलता है? मानवता तो ये भी बोलता है कि जब छोटी बच्ची का कोई रेप होता है, छोटी बच्चों का, भले कोई भी करे, एक अपराधी तो अपराधी होता है, जैसे अपराधी तो अपराधी होता है, जैसे आतंकवादी तो आतंकवादी हो, कोई ना उसका धर्म, ना दीन, ना देश, ना कुछ होता, कुछ नहीं होता है उनका, ठीक है। उसी तरह जो अपराधी होता है वो तो एक अपराधी होता है। हम एक अपराधी को जो 12 साल का बच्चे के साथ रेप करा, जो नैनीताल की घटना बता रहे हम, भले पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़ के जेल भेज दिया है और जो कार्रवाई होगी आगे तो जो भी होगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब हम उनके समर्थन में भी कुछ लोग देखते हैं, हम इतना गिर गया है यार हमारा मानव जीवन, मानवता। जैसे कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड का साहब कितने साल जेल में रहा, हमारे जो वकील साहब थे, सिब्बल साहब, उन्होंने उसकी पैरवी करी। यार एक बार बताओ, इतनी मानवता कहाँ से आती है आपको? इतनी अच्छी मानवता कहाँ से आती है? मैं तो समझ से बाहर है। जिस व्यक्ति ने निर्दोषों का हत्या करा, जिस व्यक्ति ने निर्दोषों का मारा, जिस व्यक्ति ने, उनके पैरवी करने का क्या मतलब बनता है बताओ आपका? सिब्बल साहब सही से है, मतलब यार इसको तो फांसी दो, ख़त्म करो, क्योंकि कितना पैसा हमारा ख़राब होता है, कितना पैसा गवर्नमेंट के जाता है, हमारे आपके टैक्स से जाता है नहीं पैसा। तो उसी तरह ये बोलते हैं कि जैसे कि कोई भी रेपिस्ट है, जब स्पेशल नाबालिग, स्पेशल जो 15 साल से नीचे का रेप करते हैं, 15, 16, 18 या छोटे बच्चों का रेप करते हैं, मार देते हैं, उनके खिलाफ मेरे हिसाब से मानवता दिखाना चाहिए कि यार
उनके खिलाफ वो नहीं होना चाहिए खड़ा कोई भी वकील समाज को, मेरे हिसाब से, जो मानवता के हिसाब से। हाँ, संविधान के हिसाब से ठीक है यार, संविधान के हिसाब से आप चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान से ऊपर मानवता भी है मेरे हिसाब से। तो जो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बोलते कि जी भी नैनीताल जो हिंसा थोड़ी बहुत हुई, लेकिन जो रेप करा जिस आरोपी ने, उस्मान नाम के व्यक्ति ने, यार आज उसके बचाने की भरपूर कोशिश हो रही है। जो वकील साहब बचा रहे, ठीक है, वो उनका अपना कर्तव्य है। उसमें माननीय हरीश रावत जी का फोटो भी जुड़ रहा है उनके साथ। तो यार लेकिन थोड़ा बहुत राजनीति हट के मानवता दिखाओ। एक बेटी का दर्द देखो ना, जब किसी बेटी का रेप होता है ना, किसी बच्ची का रेप होता है ना, एक शारीरिक होता है, एक मानसिक भी होता है। क्योंकि भैया शारीरिक तो सही हो जाएगा, चलो ठीक है, इलाज है, लेकिन मानसिक का कोई इलाज नहीं है। जब वो मानसिक तनाव में रहेगी, जो मानसिक पीड़ा होगी, उसके ऊपर क्या होगी आप समझ सकते हो। लेकिन जो भी व्यक्ति ऐसी रेपिस्टों का, ऐसी गद्दारों का, ऐसी लोगों का समर्थन करते हैं, भगवान से चाहते कि मैं भी ऐसे लोगों के साथ उनके फैमिली में हो तो पता चले। क्योंकि जो रेपिस्ट है, जो ऐसी घिनौना हरकतें करते हैं, वो यार मतलब मेरे हिसाब से समाज में रहने लायक इंसान नहीं है। क्योंकि मैं अब आज तक मैं सुनता था, लेकिन मैंने आज अपने शहर में होते हुए देखा, नैनीताल शहर में, जो 72 साल के बुजुर्ग ने एक नाबालिग जो 12-14 साल के लड़की, 12 साल की लड़की के साथ करा, जो वो मतलब हैरानी तो है ही। उसके बाद मैं मानसिक भी सोच देखता हूँ, लोगों की मानसिक कैसी सोच है यार। मानवता दिखाओ यार, जीवन में मानवता से बढ़कर कुछ नहीं, धर्म कुछ नहीं है, ना धर्म है, ना तुम्हारा कुछ नहीं, मानवता वरना पैसा है। आज जो तुम पैसा कमा के अपने बच्चों के लिए पालन पोषण सोच रहे हो ना, आज से 100 साल बाद आप कोई पूछने वाला कोई नहीं होगा, आपका नाम और निशान तक नहीं होगा इस धरती पे। आप इस बात को ध्यान दो, जानो, ठीक है। हम तो यार मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, प्लीज़ मानवता दिखाइए। आज से 100 साल बाद ना आपके बच्चे पूछेंगे आपको, ना आपके रिश्तेदार, ना कोई नहीं होगा, आपका फ़ोटो तक नहीं होगा आपके घर में। जिस आज पैसे के लिए आप अपराधी को बचाने जाते हो, मैं अपराधी को बचाने जाते हो, थोड़े से पैसे के लिए मानवता को तार करते हो ना, जिस पैसे के लिए आप, कोई भी हो यार, संविधान के ऊपर बैठे व्यक्ति हो, संवैधानिक पोस्ट में हो या गैर संवैधानिक हो या किसी भी पोस्ट के हो, लेकिन वो आपके काम नहीं आने वाला है और ना आपके बच्चों को काम आएगा। और जो वो लोग आपको पूछेंगे भी नहीं आज से 100 साल बाद, जब आप मर जाएंगे ना, इस दुनिया से चले जाएंगे ना, उसके 10 साल बाद आपका कोई नाम और निशान नहीं होगा इस धरती पे। आपके घर में आपके फ़ोटो तक नहीं होगा, जो आपने बनाया वो घर तक नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कि थोड़ा मानवता दिखाइए, कम से कम जो ऐसी घटिया हरकत, नीच हरकत करते हैं, उनको सज़ा दिलाने का काम करिए। वो ये मत करिए कि उनको बचाने का काम मत करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।